हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम उसका ये 4th लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होता क्या है और इसका एक सम हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैंने 3 लेक्चर्स लिए हुए हैं, उसमें मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो मैंने अच्छे से समझाया है और तीनों ही लेक्चर में मैंने 3 सम भी सॉल्व कर पाए हुए हैं। आपने ना देखा हो तो आप जरूर से देख लीजिएगा। मेरे चैनल में इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट तो देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसमें मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट, फिर व्हीकल्स वगैरह सब यूज तो आते ही हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इक्विपमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसकी इफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है, एफिशिएंसी कम होती जाती है। और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जब मशीन खरीदते हैं तो उस टाइम तो थोड़ा ही होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके टाइम के साथ जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो उसकी जो इफिशिएंसी, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वो सब क्या है, बढ़ता जाता है। इफिशिएंसी कम होती जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जो भी मशीन्स वगैरह है, इक्विपमेंट है या फिर व्हीकल्स है, उसको टाइम के साथ फिर रिप्लेस करना पड़ता है नए मशीन के साथ। ठीक है, नए के साथ हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कौन से ईयर, कौन से टाइम पे, कौन से साल में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो होता है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ओके, जैसे अब यहाँ पर एक सम है, रेफ्रिजरेटर इज परचेज्ड इन 8,000, 8,000 में एक रेफ्रिजरेटर जो है वो परचेज किया है। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिसेल वैल्यू ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स आर एज शोन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए, ईयर दिए गए हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट दी गई है और यहाँ पर रिसेल वैल्यू भी दिया गया है। अब हमें डिटरमाइन करना है एट विच टाइम इट इज एडवाइजेबल टू रिप्लेस इट। अब हमें कौन से टाइम पर उसको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर दिया गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट दी गई है एंड रिसेल वैल्यू दी गई है। तो इसमें देखिए, ये सम सॉल्व करने के लिए ना आपको ये पहले याद रख लेना है। एक तो ईयर, सबसे पहले क्या आएगा, ईयर आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। फर्स्ट होगा मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, सेकंड होगा अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, वो हम सेकंड नंबर पे रखेंगे। फिर स्क्रैप वैल्यू जो है, मींस जो रिसेल वैल्यू है, वो हम रखेंगे थर्ड नंबर पे। फिर जो टोटल कॉस्ट है वो हम क्या कहाँ पर रखेंगे, फोर्थ नंबर पे। और जो द एवरेज टोटल एनुअल कॉस्ट है वो हम रखेंगे फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, तो हमें इतना जो है सबसे पहले तो याद रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईयर, तो यहाँ पर कितने ईयर दिए गए हैं, 6 ईयर है। तो पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट लिखना है। तो यहाँ पर हमें सम में दे दिया गया है मेंटेनेंस कॉस्ट 1000, 1200, 1500, वो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख देती हूँ मैं। 1500 है, फिर 1800 है, 2400 है और 3000 है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद वाला स्टेप क्या है, वो है अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट दिया गया है वो हमें प्लस करते जाना है। तो 1000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000। अब 1000 के अंदर 1200 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2200 होगा। अब 2200 में हम 1500 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3700। उसमें हम 1800 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5500 होगा। उसमें हम 2400 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7900। उसमें हम 3000 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10,900 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हर साल हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना होगा। ठीक है, ऐड करते जाना होगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो हमें दे दिया गया है सम में, ये रहा रीसेल वैल्यू 5500, 5000, ये सब कुछ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। स्क्रैप वैल्यू हमें वैसे की वैसे लिख देनी है। ओके, अब उसके बाद है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए तो देखिए, कॉस्ट होगी वो जो कॉस्ट दी गई है वो, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम माइनस करेंगे। और जो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट, वो हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है,
तो कोस्ट, तो हमें कोस्ट कितना दिया गया है, सम में 8,000 की कोस्ट है रेफ्रिजरेटर की। तो यहाँ पर हम लिख देती हूँ मैं सिर्फ 8,000। उसमें से हमें थर्ड नंबर का जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमें माइनस करना है, और जो अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कोस्ट है वो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 8,000 माइनस 5,500 माइनस 1,000, तो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 3,500। उसी तरह से हमें फिर से करना है, नेक्स्ट ईयर भी हमें वैसे ही करना है। 8,000 प्लस, सॉरी माइनस 5,000 और प्लस हमें करना है 2,200, तो कितना आएगा, 5,200 आएगा। उसी तरह से 8,000, उसमें से हमें ये जो 4,600 जो है वो माइनस करना है, और ये 3,700 हमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, उसी तरह से हमें करते जाना है। पोस्ट जो है वो हर साल सेम ही रहेगी, और बाकी के जो दो वैल्यू है वो चेंज होती जाएंगी। अब हमें क्या करना है, टोटल एवरेज, द एवरेज टोटल एनुअल कोस्ट, ठीक है, एवरेज टोटल एनुअल कोस्ट TA। उसमें हमें क्या करना है, ये जो फोर्थ नंबर का है टोटल कोस्ट, डिवाइड में हमें क्या करना है, एन करना है। टोटल कोस्ट जो है डिवाइड में हमें क्या करना है, एन करना रहेगा। तो 3500 है, डिवाइड करेंगे 1, तो 3500 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 3500 होगा। 5,200 डिवाइड में होगा 2, तो कितना होगा यहाँ पर 2,600। 7,100 उसमें डिवाइड करना है 3, तो कितना होगा 2,2367। फिर 9,500 डिवाइड में करना है 4, तो कितना होगा 2,375। उसी तरह से हमें डिवाइड करते जाना है, 2,650। 15,900 को हमें 6 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो ये हमने जो टेबल है वो पूरा बना दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर 3,500 है, दूसरे साल क्या होगा, कम हो गया, उसके तीसरे साल भी क्या हो गया, कम हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर है वो इतने तक कम हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 2,500 हो गया, बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 2,600 हो गया, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ तक जो है वो कम हो रहा है। तो जो थर्ड ईयर तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एडवाइजेबल ये है कि थर्ड ईयर के एंड तक उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस लिख देना है, इट इज एडवाइजेबल टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने तक क्या है, कोस्ट जो है वो कम आ रही है, और उसके बाद जो है वो बढ़ रही है। इसीलिए एडवाइजेबल यही है कि थर्ड ईयर के एंड में इसको क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में मेंटेनेंस कॉस्ट हमें वैसे की वैसे लिख देनी है जो सब में दिया गया होगा, और जो अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें हमें क्या करना है, प्लस करते जाना है। 1,000 वैसा का वैसा लिखना है, फिर 1,200 प्लस करना है, फिर 1,500 प्लस करना है, फिर जो मिला उसमें से 1,800 में प्लस करना है, जो मिला 2,400 प्लस करना है, इस तरह से हमें प्लस करते जाना है। स्क्रैप वैल्यू, जो रीसेल वैल्यू जो है वो भी हमें सब में दे दी गई होगी, तो वो हमें यहाँ पर लिख देना है। फिर टोटल कोस्ट, तो कोस्ट हमें सब में दे दिया गया होगा, उसमें से हमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, और ये जो अक्यूमुलेटेड मेंटेनेंस कोस्ट है वो हमें प्लस करना है, तो हमें ये मिलेगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप हमें करना है एवरेज टोटल एनुअल कोस्ट, एवरेज, ठीक है, एवरेज है ना। और टोटल एनुअल कोस्ट, तो टोटल कोस्ट जो है वो उसको हमें डिवाइड करना है, ईयर से डिवाइड हमें करना है, एन से हमें डिवाइड करना होगा। यानी ये जो 3500 है उसको हमें 1 से डिवाइड किया, उस तरह से 5,200 को हमने 2 से डिवाइड किया, 7,100 को हमने 3 से डिवाइड किया, इस तरह से हमें डिवाइड करते रहना है। और फिर हमें देखना है कि कौन से ईयर तक जो है वो कम आ रही है कोस्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कम आएगी, तो यहाँ पर थर्ड ईयर तक कम आ रही है, और उसके बाद जो है वो कोस्ट बढ़ रही है। तो थर्ड ईयर के एंड तक हमें जो रेफ्रिजरेटर है वो हमें रिप्लेस करना रहेगा। ओके, तो ये सम था, काफी ज्यादा इजी सम है, बस आपको ये जो है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, टेबल जो है याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद तो इजी ही है। और रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में ऐसा ही सम आता है ज्यादातर, उसमें कुछ भी और कुछ चेंजेस नहीं है। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।